नमस्कार। दिल्ली के अंदर जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो एक नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से सबसे बड़ी घटना है पिछले कुछ दिनों की। अभी पहलगाम लोग भूले भी नहीं थे और दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। और आज हमारे साथ हैं कार्तिक। कार्तिक जी, आपको याद हो जब मेरे पिछले पॉडकास्ट में थे और आप सब ऑडियंसेस को याद होगा, तो वो बहुत क्लियरली कह रहे थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर पॉज़ हुआ है, ये एक कॉमा है, ये एक फुल स्टॉप नहीं है। वी आर इन द युग ऑफ वॉर, ये आगे बढ़ेगा। उस समय बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान को जो सबक सिखाना है वो सबक सिखा दिया गया है, पाकिस्तान बहुत देर कुछ नहीं करेगा। पर अगर आप युग ऑफ वॉर में हैं तो इस बारी अंदर से ही प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स कर रहे थे, उसमें पाकिस्तान से क्या लिंक है नहीं है वो सब तो निकलेगा। बट फिर सरकार ने इसको एक्ट ऑफ टेरर डिक्लेयर किया। एक्ट ऑफ टेरर पे सरकार पहले ही बोल चुकी है, एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। सो व्हाटएवर कार्तिक सेड एट दैट टाइम इज कमिंग ट्रू। आप पिछला पॉडकास्ट में लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी और बहुत क्लियरली कही थी कि बिहार में बीजेपी जीत रही है। वो बीजेपी जीत गई है। क्वेश्चन मार्क्स थे नीतीश कुमार के सीएम बनने पे। टेक्निकली वो क्वेश्चन मार्क्स भी सही निकले, क्योंकि बीजेपी के पास इनफ नंबर्स हैं कि विदाउट नीतीश कुमार ऑल्सो सरकार बन सकती है। बनाते हैं उनको, नहीं बनाते हैं, एक साल के लिए बनाते हैं, वो सब क्वेश्चन मार्क है। दैट्स फॉर बीजेपी टू डिसाइड। बट पॉसिबिलिटी हो गई है और बहुत कम लोग ये पॉसिबिलिटी मान रहे थे, क्योंकि बीजेपी सीट ही 101 लड़ रही थी। 70% स्ट्राइक रेट भी कर लो तो आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं होती। पर ऐसा अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आया कि वो ऑप्शन है। एक्सरसाइज ना एक्सरसाइज करना आपकी मर्जी। और तीसरी बात जो हमने उस पॉडकास्ट में की थी, वो डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ, इंटरनेशनल अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स को लेके। तो ये तीनों चीजें, और आप वो जरूर पॉडकास्ट देखिए, जो प्रेडिक्शन एकदम स्पॉट ऑन गई है उनका अब क्या हो रहा है आगे जाते हुए। क्योंकि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कार्तिक, जब आप देख रहे हैं, आपने कहा ही था कि ये बहुत गंभीर समय आ रहा है। तो हाउ आर यू सीइंग दिस एंटायर सिचुएशन? इंडिया में पहली बार इतने डॉक्टर्स पाए गए हैं। तो वी आर इन अ न्यू जोन एंड वी हैव टू हैव न्यू स्ट्रेटजीज। सो सबसे पहले तो नमस्कार, सारे दर्शकों को नमस्कार। एंड इश्करन, यू नो मी बाय नाउ, एंड शायद दर्शकों को भी पता चल गया कि भाई आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। मैं वो चीज़ नहीं कहता हूँ जो आपको सुनने में अच्छी लगेगी, राइट? एंड आई एम नॉट द गुड बॉय, दैट्स फॉर श्योर, राइट? एंड और मैं जब चाहता हूँ कि भाई मेरा देश भी एक गुड बॉय बन के ना रहे, तो आई नीड टू टेक दैट लीड। अगर हर चीज़ में मैं यही कहूँगा कि भाई इंडिया इज़ द नेक्स्ट सुपर पावर, भारत तो यार विश्व गुरु भी है, भारत तो तोड़ देगा फोड़ देगा, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी कमेंट्स भी मिलेगी कि भाई कार्तिक जी क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन वो फैक्ट नहीं है। हाँ, तो मैं एक एक बहुत ही रैशनल वे में एक चीज सोच सकता हूं कि भाई क्या मैं प्रिय असत्य बोलूं या अप्रिय सत्य बोलूं। क्योंकि मेरा गुरु लग्न में है, तो मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा क्रेडिबल रहूं रादर देन मैं ज्यादा पॉपुलर रहूं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। हाँ, पॉपुलैरिटी आती है जाती है, क्रेडिबिलिटी ऐसी होती है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आती है, क्योंकि लोगों को शायद एक साल बाद पता चलता है, वो तब समझेंगे। जैसे आपको मैं एक चीज कहता हूं, ईश्वरन, आई वॉज इन जयपुर फॉर वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, and so many people came up to me and said that Karthik ji, we wanted to meet you personally and apologize, क्योंकि हमने आपको इतना ट्रोल किया है, मे बी कमेंट सेक्शन में आपके बारे में इतना खराब लिखा था, क्योंकि हम एक साल पहले समझ ही नहीं पाए जब आप कहते थे, या 2 साल पहले रादर आपने जब बोलना शुरू किया कि भारत नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस गुड बॉय इमेज। और हमें लगता था कि यार एक भारतीय की इज्जत ही इस वजह से है कि हम गुड बॉय है। तो वो बोले कि लेकिन आज के टाइम में वी आर एग्जैक्टली एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई जो आप मोदी 3.0 के स्वेरिंग इन चार्ट के टाइम से कह रहे हैं कि भाई दिस इज अ युग ऑफ वॉर, दिस इज नॉट अ टाइम टू बी अ गुड बॉय, दिस इज नॉट अ टाइम टू बी अ प्रीस्ट किंग, इट इज द टाइम टू बिकम अ बीस्ट किंग। तो बोला आज के टाइम में हम वो समझ रहे हैं, एंड वी वांटेड टू पर्सनली मीट यू एंड से अपोलोजाइज टू यू। एंड आई टोल्ड देम दैट दैट वाज प्रिसाइसली माय एजेंडा, कि भाई आई वांटेड टू से द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। मुझे भी पता था कि भैया किसी को ये चीज आज के टाइम में समझ में नहीं आएगी, मे बी मार खा के समझोगे, लेकिन एज ए भारतीय, मेरा एज ए राज ज्योतिषी, इट वाज माय ड्यूटी टू टेल ट्रूथ टू द पावर एंड टेल देम कि भैया ये जो गुड बॉय इमेज लेके आप चल रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। एंड इसकी जो स्टार्ट है, वैसे स्टार्ट तो हमारी काफी पहले से है, लेकिन अगर एक
छोटे से संदर्भ में हम अगर देखें इश्करण, तो इसकी स्टार्ट होती है अवर कॉन्फ्लिक्ट विद बांग्लादेश, सो टू से, right, when there was regime change ho gaya, and the way Bangladesh was sort of talking to us as if we are nobody, you know, the way Yunus was talking to us, the way the Hindu prosecution was happening over there. एंड उस वक्त मैंने एक बहुत ही कॉर्पोरेट लैंग्वेज में एक चीज बोली थी इश्करण, एंड आई लाइक टू रिपीट दैट. और कॉर्पोरेट में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई सम ईमेल्स आर रिटन फॉर पीपल ऑन सीसी एंड नॉट फॉर द पीपल हुम यू इंटेंड टू राइट. Yes. तो उस वक्त जो हमने ये गुड बॉय इमेज दे के उनको चावल भेजा या अदानी को फोर्स किया कि भाई तुम बिजली देते रहो, पैसे का देख लेंगे, ये है वो है, मतलब दैट वाज सो नॉट रिक्वायर्ड. मतलब आप चलो, कोई, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गरर, मैं नहीं कहता हूं कि भाई आप एट द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रोवोकेशन आप मतलब घुस जाओ किसी कंट्री में, मैं वो नहीं कह रहा हूं. लेकिन देर आर सो मेनी वेज, right? India is a big country, and at least, you know, forget about punching above your weight, at least punch to your weight. नो, आई थिंक असम चीफ मिनिस्टर का ट्वीट था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से तो जवाब देने की कोशिश करी कि आप जो बात करते हो चिकन नेक की, बांग्लादेश के 2 चिकन नेक कौन, आई थिंक उनका ही था, कि 2 चिकन नेक कौन से हैं कि अगर भारत करेगी तो आपका देश का क्या हाल होगा. और ये 71 वाली हिस्टोरिक मिस्टेक नहीं करेंगे. कोई देश किसी देश को इंडिपेंडेंट कर रहा है. अंग्रेजों ने जब किया, उन्होंने पाकिस्तान अफगानिस्तान की में ड्यूरेंट लाइन डाली, भारत के कितने एक्सेसेस रोके उन्होंने, किस तरह वो नक्शा किया है, जबकि वो पूरे रीजन से जा रहे थे. हमारे तो True. नेबर थे. what went into our minds that हमने अपनी जो strategic impulses हैं, पोर्ट एक्सेस, चिकन ने, कितने स्ट्रैटेजिक थे, 2-3 तो हमें करने थे, और कौन उस समय रोकने वाला था? कोई भी नहीं था. They would have been happy with whatever they would have gotten. Absolutely, absolutely. So like I always say, we always do very well on the field, but we always lose out on the negotiation table. And आज के टाइम में information warfare, let us add that, you know, because we suck at it, and we suck at it big time. एक एक अफगानिस्तान जैसी कंट्री हमको मुंह पे मतलब बोलती है कि बॉस दिस इज हाउ यू डू योर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. मतलब उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान थी, यू नो व्हाट आर द एंड रिजल्ट्स, यू नो आई एम समबडी हु इज अ रैशनल पर्सन, एंड आई फील दैट अफगानिस्तान के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, तो मतलब ठीक ठाक अफगानिस्तान को ठोका गया होगा. लेकिन लुक एट द ऑप्टिक्स ऑफ अफगानिस्तान, you know, look at how with very little, you know, how well they have done in optics. And here we are with all the great work that we did in Operation Sindoor, and within a week we are sending delegation after delegation to prove to others कि बॉस हमने उनको मारा है, कसम से हमने मारा है, you know, ये देखो सैटेलाइट इमेजेस, ये देखो हमने नूर खान में ये किया वो किया. And I as an Indian, you know, because I travel a lot also globally, मुझे लगता है कि यार this is how wars are fought. मतलब ये नॉन एस्केलेटरी वॉर क्या होता है? मतलब ये हमने, मतलब सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ये हम फट्टू है, ये हम उसने उस चीज को छुपाने के लिए वी हैव स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट. मतलब ये स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट क्या होता है बॉस? यू आर अ कंट्री ऑफ द साइज ऑफ इंडिया बॉस. मतलब स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट क्या होता है? मतलब अभी भी हमारे जो एयरफोर्स वाले या जो भी हमारे आर्मी वाले हैं, या जो मतलब गवर्नर बनने की लालसा में गवर्नमेंट को मतलब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे कीप ऑन सेइंग आवर ऑब्जेक्टिव्स वर मेट इन ऑपरेशन सिंदूर. एंड आई एम लाइक, रियली, व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव? टू मेक आसिम मुनीर द हेड ऑफ पाकिस्तान? to मतलब I'll give you a live example. In Jaipur I was with few Fauji people, and I told them on their face कि sir, what have we achieved in Operation Sindoor? तो बोला कार्तिक जी, सर्टन चीजें तो हमको बोलनी पड़ती है, आप भी समझो, लेकिन हमने जो अचीव किया है ना, पाकिस्तान मतलब सालों साल मतलब उनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ करने के लिए. एंड मतलब माता सरस्वती होगी या जो भी बोलो उस वक्त, यू नो, मैंने उनको मुंह पे बोला सर सालों साल छोड़ो, अगर हम महीनों तक भी अगर उनको एवर्ट कर पाए ना, तो आई वुड कंसिडर दैट एज अ बिग अचीवमेंट. एंड अभी तो मैं दुबई पहुंचा भी नहीं था, एंड आई हर्ड ऑफ दिस न्यूज इन दिल्ली, एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ प्लानिंग दैट वाज देयर. कहीं से आपको लगेगा नहीं कि बॉस ये डरा हुआ लोग है, या हमने मतलब पाकिस्तानी आर्मी को मतलब सो कॉल्ड करारा जवाब दे दिया है, या उनका डीजीएमओ हमारे साथ हाथ जोड़ के बैठा था कि भैया बस करो मारने के लिए, बहुत मार दिया. जो भी ऑप्टिक्स चलता है यार, हमारी कथनी और करनी मतलब कहाँ मैच हो रही है? और मुझे पता है ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स एज इट इज. नो कार्तिक भाई, And the fact of the matter is that, guys, you know, we are cornered everywhere. We have our backs to the wall. Now, from here on, do we still want to keep on
saying the no, rhetorics like हम बुद्ध का देश है, या this is not an era of war, जो ज्ञान हम पुतिन को दे रहे थे, या basically want to understand that boss we are in, forget era of war boss, हमको तो अभिमन्यु की तरह घेरा गया है, और अभी भी अगर हम वो एक माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे देन तो मतलब क्या बोले हम। कार्तिक, बट फंडामेंटल मैं भी आऊंगा क्योंकि आपका एक ट्वीट है जिसमें आपने पूरा चार्ट भी डाला है कि हाउ बैड द ब्लास्ट कुड हैव बीन, एंड आई विल कम ऑन दैट ट्वीट एंड कम टू द स्पेसिफिक्स। बट दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली बात, एक डिफिकल्टी भी है अगर हम रियलिस्टिकली उसको देखें कि अमेरिका का मेरे हिसाब से पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान को, कोई मुझे अब उसमें डाउट नहीं है, ठीक है। जिस तरह वो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ, कंटेम्परेनियस ब्लास्ट है, उस समय हुआ उनके कोर्ट में, एंड इमीडिएटली आके बोलते हैं अब पाकिस्तान में जो हुआ वो टेरर अटैक है, हम टेररिज्म के साथ हैं, मतलब बेसिकली पाकिस्तान को टेररिज्म का विक्टिम दिखाते हुए। भारत में जो हुआ उसको एक्सप्लोजन वर्ड दिया गया। एक्सप्लोजन क्या भाई, कोई सीएनजी फटा था, कोई गैस सिलेंडर फटा था, तुम्हारे पास तो इतनी इंटेलिजेंस है, तुम्हें 5 सेकंड में पता होता है कि ब्लास्ट की जो वेलोसिटी है उससे कौन सा ब्लास्ट हुआ था। बिल्कुल इनके पास दे नोट इन 2 सेकंड्स कि कौन सा ब्लास्ट हुआ था। हमने तो नहीं बोलना क्योंकि हमें तो अपने जिस तरह कैबिनेट ने बोलना है, कैबिनेट सिक्योरिटी ने बोलना है, प्रोसेस है, आपको पूरा पता होता है कि किस तरह हुआ है। तो वो स्टेटमेंट्स के अंदर ही डिफरेंस दिख जाता है। तो इंडिया का चैलेंज ये भी है टू अ डिग्री के मेरे हिसाब से दो चीजें मोदी सरकार ने डिफरेंट करी पिछली सरकारों से, कि आप पाकिस्तान पहले के प्रॉपर में गए बालाकोट में, इस बारी पाकिस्तान आप डीप गए, जहां के आपने जो एक एन ब्लफ रखा हुआ था उन्होंने कि कोई घुस ही नहीं सकता, वो आपने तोड़ा। दूसरी बात आपकी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इतना पीटने के बाद समाव हमारा पीआर इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। पीआर छोड़ो, हमें तो फैक्ट्स बोलने नहीं आते हैं। ये तो बिल्कुल हमें फैक्ट, पीआर तो फिर भी कुछ मार्केटिंग होती है, हमें अपने फैक्ट्स को भी दुनिया में करना नहीं आता है। बट एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो लोग पूछते हैं वो ये है कि व्हाट कैन भारत डू मोर, because end of the day Pakistan has a lot of support from west, there are lot of weaponry which is from west, there are the an option। तो वो एक डिफिकल्टी भी है। तो आपको, पर यू हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन कि वॉर होनी है। सो बिल्कुल। क्यों लगता है आपको कि ये वॉर अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है? नहीं, दिस हैज गॉट ऑल टू डू विथ टू थिंग्स। एक तो मोदी जी का चार्ट है, बट दैट विल बी ओवर रिडन बाय द मोदी 3.0 चार्ट। और उस वक्त आई हैड सेड वेरी वेरी क्लियरली दैट, मेरी एक फेमस लाइन थी उस वक्त, मैंने बोला था कि भाई आई एम वेरी हैप्पी लुकिंग एट दिस चार्ट बिकॉज मोदी जी चाहे या ना चाहे ही विल हैव टू फाइट अ वॉर। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ मोदी 2.0, right, where he had 303 seats, and I personally feel कि वो काफी कुछ उस वक्त कर सकते थे which he missed out. Okay, तो when I saw the, and that was because of Guru in Lagna, और जो भी उनको advice उस वक्त मिली थी कि भाई गुरु लग्न में, and I am somebody who is a very very clear thought process that in Kali Yuga malefic planets as far as Raj Jyotisha is concerned will give you results. ये जो अच्छा बॉय इमेज या गुड बॉय इमेज या दीवार पिक्चर का शशि कपूर बन के कोई फायदा नहीं है। You have to become the अमिताभ बच्चन। हाँ, मेरे पास माँ है, सिर्फ ये कह के कुछ नहीं होगा, ये फैक्ट है, राइट। आई हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो यू हैव टू बी द कंट्री विच इज गोइंग टू से कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मैं देखो हम दोनों कहां से निकले थे, आज मैं कहां हूं, तुम कहां हो। आई होप भारत विल से दैट, एंड से दैट विद गन ऑन द टेबल। बाय द वे, though I'm a Jyotishi, lot of people ask me, boss, you are so aggressive. I say that because I'm a Raj Jyotishi, it is a combination of Jupiter and Mars. A Raj Jyotishi cannot happen without a very very good Mars, because he is very strategic and he doesn't mind having a war, because he is very practical. और आज के टाइम में मोदी जी का अगर वो 3.0 देखोगे तो लग्नेश मंगल is in the 6th house in Mesha, very well placed. See, 6th house is the house of war, or the house of enemy. तो लग्नेश 6th house में जाता है, तो then it means that it is not that the enemy will come to you, because it is not 6th lord in Lagna, it is Lagna lord in the 6th house. So it is basically telling Modi ji that, hey Modi ji, don't wait, this is your opportunity to basically go for your enemies, internal and external। ये दो चीज भी मैंने बोली थी। तो फर्स्ट इज, मैं हमेशा इश्करन बोलता हूं कि भाई भारत नीड्स टू, एक तो स्टार्ट एड्रेसिंग द एलिफेंट एज इट इज एंड डील विथ इट इन द लैंग्वेज इट अंडरस्टैंड्स। और ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि भाई मैं जब छोटा था इश्करन, तभी मैं ये एक स्लोगन सुनता था, और वो उस वक्त JKLF का फेमस स्लोगन था, दैट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन, गन सॉल्यूशन।
और मैं तभी तो बहुत बच्चा था, तभी भी मुझे थोड़ा बहुत शायद मंगल मेरा एक्टिवेट होता था। तो आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये बात तो ठीक ही बोल रहे हैं कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। द ओनली थिंग इज दैट द डायरेक्शन ऑफ द गन हैज टू बी ऑपोजिट। अदरवाइज इनके सामने, जैसे हम लोग गुजराती में ईश्करन कहते हैं कि भैंस के सामने भागवत नहीं कर सकते हो। हम्म। सो इनको तुम कितना भी कंप्यूटर दे दो, कितना भी कुछ करो, बेसिकली यू आर डीलिंग विद अ रेडिकल माइंडसेट यार। सो एड्रेस दैट। आप उनको कंप्यूटर दोगे, उन्होंने वो कंप्यूटर बेच के जो गोली लेनी है, उनका एम्बिशन वही होगा कि यार ये गोली मेरे को मोदी जी को मारनी है। तो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एज इट इज एंड देन डील विथ इट इन द लैंग्वेज इट अंडरस्टैंड्स। भारत का प्रॉब्लम ये है कि भाई वो हम सांप्रदायिक सौहार्दता, यू नो, बीइंग वोक, यू नो, वी आर मिसिंग आउट ऑन लॉट एंड लॉट ऑफ कंट्रीज हैव अंडरस्टूड दैट। यूरोप इज अंडरस्टैंडिंग दैट बॉस। आज जो यूके में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, इटली में हो रहा है, दे हैव अंडरस्टूड कि बॉस ये जो हमारा इलीगल माइग्रेशन है, डेमोग्राफिक चेंज है, you know, that has cost us, and our wokeness or political correctness, shall I say, has cost us our country, and we have no other option but to basically hope on BJP। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि भाई अगर मैं मोदी जी को कुछ बोलता हूं, बीजेपी को कुछ बोलता हूं, तो इसलिए बोलता हूं क्योंकि अभी तक हम उनको अपना मानते हैं। there is no point in even cribbing about Congress। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो दूसरा साइड है वो तो ओपन बॉर्डर्स चाहता है। वो इन्हें से बोलेंगे नहीं क्योंकि भारत में वो भाषा नहीं है, बट इलीगल इमिग्रेशन पे एक्शन के कहाँ समर्थन में हो सकते हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल वो बिल्कुल वो इलेक्टोरल रोल रिवाइजल होम बिहार पे आएंगे, चाहे इलीगल इमिग्रेशन को निकालना हो, कम से कम बीजेपी ने सीए ला के एनआरसी की बात करके वो पूरा शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली राइट्स हुए, बट स्लोली, वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, बट एटलीस्ट उनके दिमाग में ये विचार तो है कि हमें इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजना है। घुसपैठियों पे स्टेटमेंट्स तो देते हैं, धीरे धीरे कुछ करते भी हैं, 5% 2%, उसको एक्सेलरेट करने की 100% जरूरत है, बट एटलीस्ट दे हैव दिस डायरेक्शन, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग। अदर साइड की तो ये डायरेक्शन ही नहीं होनी, वो तो टॉप कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं। ऑल वी वांट इज बीजेपी टू एक्ट ऑन इलीगल इमिग्रेशन फास्टर एंड फास्टर, बिल्कुल बिकॉज वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, लिटरल सेंस एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है लीगल इमिग्रेशन। अगर आप उसको नहीं करते, फिर मैं इससे टाइम बॉम्ब से मैं आपका ट्वीट डालना चाहता हूँ 1 मिनट, जहां पे आप कह रहे हैं कि भारत एक सेंस में, और ब्रैकेट्स में आप कह रहे हैं, कोट्स में रादर, लकी था। ये टेरर अटैक कुड हैव बीन लॉट लॉट वर्स। ज्योतिषा स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड वीनस इज इन प्राइमरी। आप इसको खुद ही एक्सप्लेन कीजिए अपने वर्ड्स में, तो बड़ी बेटर हाँ है। हाँ। तो बेसिकली देखो, ये जो चार्ट है ना, ये बेसिकली रफली 652 का लिया है, विच वाज 651 652 को रफली ब्लास्ट हुआ। एंड अभी मैं बेसिकली सबसे समझ रहा हूँ, और वॉट एवर आई एम हियरिंग आउट, दैट 651 वाज द टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी, यू नो, डूइंग देयर प्रेयर्स। ओके, बिकॉज उस दिन का वो टाइम था। नाउ द वे आई लुक एट इट, सी, लग्न लॉर्ड, कोई भी जो चार्ट होता है ना, उसमें लग्न इज द पर्सन हु इज अटैकिंग, सो टू से, एंड द सेवेंथ हाउस इज द पर्सन हु इज बीइंग अटैक्ड। तो ये जब इजराइल और हमास का भी जब चार्ट आया था ना इश्करन, तो उस वक्त मैंने बोला था कि बॉस, यू नो, इजराइल हैज बीन हिट वेरी बैडली, दिस गाइज हैव आउटस्मार्ट इजराइल, but what Israel will do is basically complete Guru Chandala of Hamas, and because it is in Scorpio, it will basically hunt them down to the tunnels, because Scorpio is associated with tunnels। ये चार्ट जब मैंने देखा, it is Taurus Lagna, obviously Taurus Lagna has got two Lagna lords, one is Venus and other is Moon। Venus is in the 6th house in Marana Karakasthana, so Marana Karakasthana is both Venus, and the other Lagna Lord Moon is with another planet Jupiter, which is in Marana Karakasthana। तो टिपिकली मरण कारक स्थान का मतलब ये है कि भाई हमारा इंटेंट बहुत बड़ा था, बट फॉर सम रीजंस इट डिडंट वर्क आउट। यू नो, लाइक कहीं पे कोई उनका कलीग पकड़ा गया, थोड़े छापे मारे गए, दे पैनिक्ड कि भाई इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी गाइस विल बी कॉट, एंड दे वर ऑन द मूव, एंड जो डैमेज का उनका जो एजेंडा था, व्हाट वाज, मतलब इट वाज कर्टेल्ड टू अ लॉट। तो I was like literally like keeping my fingers crossed that boss, we have no idea later on।
पता चला कि भाई 3000 3000 किलोस का एम्यूनेशन था या रेसिन था, एंड probably now what I understand is कि भाई 6th December में they wanted to blow out the lot of parts, and the conspiracy was much bigger. नॉट ओनली 6 दिसंबर कह रहे हैं, 26 जनवरी तक का प्लानिंग का। पिछले साल भी कह रहे इतनी देर से वेपन जोड़ रहे थे, पिछले साल मतलब इस साल की ही 26 जनवरी भी ट्राई करके आए थे, बट बिकॉज सिक्योरिटी वाज सो टाइट दे कुड नॉट डू इट। तो यही ईश्वरन हमको समझना पड़ेगा ना को, तो समवेयर डाउन द लाइन दिस पीपल आर प्रॉस्परिंग और एबल टू गेट अवे बिकॉज ऑफ इन द गार्ब ऑफ डेमोक्रेसी ना यार, कि सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना है। दे ऑब्वियसली हैव सर्टेन स्टेट्स वेयर दे नो आर सेफ हेवंस फॉर देम। तो ओपनली अगर बोले तो देर आर सो मेनी नो गो एरियाज यार, इट इज लाइक आज के टाइम में तो मतलब कमेंट सेक्शन में लोग 10 एरिया अपने एरिया स्टेट के बता देंगे कि सर जी यहाँ पे तो मतलब पुलिस भी नहीं जा सकती। एंड सो 32 कार्स का बता रहे हैं, 4 आई थिंक रिकवर हो चुकी हैं, 32 कार प्लान। मतलब इट इज शॉकिंग टू इमेजिन कि अगर ये ऑपरेशन वो कैरी आउट कर देते, इट वुड हैव बीन द वर्स्ट इन माय माइंड, मे बी लाइक 93 बॉम्बे, मे बी वर्स देन दैट, मे बी लाइक 26/11, मतलब दैट वाज द स्केल जिस पे ये ऑपरेट कर रहे थे। Absolutely, and a network of doctors. So all those so-called अमन की आशा वाले लोग जो अपना विक्टिम कार्ड लेके तो ऑब्वियसली आएंगे कि यार इसको बेसिकली यार जम्मू कश्मीर में एक दिन कोई थप्पड़ मार दिया था या इसको किसी पुलिस ऑफिसर ने धक्का मारा था इसलिए उसको ये रेडिकलाइजेशन हुआ, तो वो सब तो होगा। देयर विल बी ऑब्वियसली अपोलोजिस्टिक पीपल, वो तो उनके लिए बैटिंग करने आ ही जाएंगे। बट समवेयर डाउन द लाइन इश्करन, व्हाट आई एम वेरी वेरी, मतलब पहले मेरा एक फेमस लाइन था वेरी यूज्ड टू से भारत डज नॉट हैव टू मच टाइम, एंड लॉट ऑफ पीपल प्राइवेटली मेरे को पूछता था कार्तिक आई एम श्योर कि व्हाट इज द टाइमलाइन वी आर लुकिंग एट। तो मैं नहीं बोलता था, मैं बोला छोड़ो सर, समटाइम्स बीइंग अ गुड ज्योतिषी इज अ कर्स बिकॉज इग्नोरेंस इज ब्लिस। आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, आप अपनी दुनिया में जीत रहे हो, जी रहे हो, आपको 4 यूट्यूबर बोलते हो कि भारत तो विश्व गुरु बनने वाला है, आप उसी होप में जी रहे हो, but sometimes when you are rational and by God's grace you can also see things, कि भाई ये 4 वीडियो दिन की जो बनाते हैं जिसमें 2 में पाकिस्तान को तोड़ते हैं, 2 में चाइना को तोड़ते हैं, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज बॉस इंडिया टूट रहा है, लेकिन वो चीज वो बोलेंगे नहीं क्योंकि उनके व्यूज कम हो जाएंगे। तो ये फैक्ट है जो जो दर्शकों को भी सुनना पड़ेगा एंड समझना पड़ेगा कि बॉस प्लीज आपका जो सोर्स है वो उसको आप एक रैशनल वे से देखो। अगर खाली थंबनेल पे हमारे लोग लाल आंख वाले दिखते हैं और ग्राउंड पे लाल आंख वाले नहीं दिखते, तो यू नीड टू कॉल दैट आउट कि बॉस थंबनेल में ही अगर रेड आइज दिखाना है आपको 24 घंटा, तो आपको थंबनेल पे एस्केलेटरी थोड़ी बनना है, आपको तो ग्राउंड पे एस्केलेटरी बनना था। ये बनना भी है, और यू राइट कि अगर हमें वर्ल्ड लीडर बनना है तो वो सिर्फ होप से नहीं होना है, वो वेरी वेरी हार्ड डिफिकल्ट चॉइसेस एंड हार्ड डिफिकल्ट एक्शन से ही हम वहां पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। और इसमें भी क्वेश्चंस हैं जो आप ये बोले प्रोफेशनल्स का, आपने बोला बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि व्हाइट वॉशिंग होगा। मैं एक नाम लेके बोलता हूँ, द वायर, उसका हाँ, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, माइंड बॉगलिंग आर्टिकल है इज इट, कि व्हाट इज कैसे इट? पॉवर्टी आया, तीनों चीजें, पॉवर्टी से आया, कैसे हाँ, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, कैसे लोगों का इलाज कर रहा था, बेसिकली द ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन जो हाँ, बेचारा था, वो कैसे हो गया, कहाँ हो गया, समझ नहीं आई। और आप खुल के देख रहे हैं कि विक्टिम कार्ड शुरू हो गया उसको लेके। अरे भैया, भारत ने आपको सब कुछ एंड बियॉन्ड दिया, डॉक्टर बना दिया, आपकी सैलरी एज अ डॉक्टर एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू आर इन दी टॉप 1% ऑफ प्रोफेशनल्स, करेक्ट, सब कुछ है आपके पास, एजुकेशन, लैपटॉप, दिस, यू कैन हैव अ ग्रेट लाइफ, बट आप फिर भी चूज क्या करते हैं, फेलो भारतीयों को मारने का। ट्रू। वो तो फिर माइंडसेट प्रॉब्लम है ना। In fact, yeah, Ishkaran, there was a very nice tweet by Ashwini Upadhyay, and he said कि भाई एक जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि भाई ये डॉक्टरों के पास कितने मरीज आए हैं और कितने मरीज टेबल पे मरे हैं, ओके, और उनका रिलीजन क्या था। और मैंने उसको रीट्वीट करके मैंने सिर्फ अश्विनी उपाध्याय जी को एक ही चीज पूछी कि भाई सबको पता है फाइंडिंग्स क्या होगी, उसके बाद क्या? आर वी रेडी टू कॉल दैट आउट कि भाई हम भी मतलब वो शरद पवार के जैसे बोलेंगे कि भाई 2 ब्लास्ट एक्स्ट्रा हो गए हैं इन अ सर्टेन कम्युनिटी, सो दैट अल्टीमेटली वो बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक, आई डोंट थिंक सो ये सरकार वो कर रही है, बट ऑप्शंस की जो है ना, जो अगर आप गवर्नमेंट में बात करो या किसी से भी बात करो, वो बोलते हैं कि
प्रैक्टिकल ऑप्शंस, वो शरद पवार वाली दिशा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो दिशा बहुत डिफरेंट है, ये आप भी जानते हो। बट एक्चुअली में डिलीवरेबल्स क्या हैं, वहां पे क्वेश्चन मार्क्स हो जाते हैं। डिलीवरेबल ये है कि हमने अपनी तरफ से पाकिस्तान के एयर बेसिस को जाके उड़ा के आए, ठीक है, वो पहली बार ही हुआ है 71 के बाद, राइट। अगर इसको आइसोलेशन में देखो तो एक बहुत बहुत मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट है। इसको आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेंजर कंटिन्यूइंग में देखो तो बहुत कुछ और करना है। तो आई थिंक वहां पे इट इज अ जर्नी जो फिगर आउट हो रही है एज आई सी इट, कि क्या Yeah. आप डिलीवर कर सकते हो, नोइंग द वर्ल्ड पोजीशन, knowing the support Pakistan has from China, from US। इस मामले में कोई नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान को डिसम्बर कर दे। आई डोंट थिंक सो अ मेजर पावर इन द वर्ल्ड जो चाहती है इंडिया डिसम्बर कर पाए या कुछ कर पाए। तो वो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑप्शंस वहां से आती हैं, नॉट फ्रॉम द डिजायर, Yeah, फ्रॉम yeah. हाउ यू कैन कैरी आउट द डिजायर। But I have a take on that. See, the take is again on the mindset. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ Bharat's problem is also that Taurus Lagna mindset. Both Venus and Moon are basically very soft planet, or ये Vasudhaiva Kutumbakam or on and all that. Frankly speaking, crap that we talk is nobody's interested in that. You know, soft power नाम की hardly कोई चीज होती है. आपसे कोई इसलिए एसोसिएट नहीं करेगा क्योंकि शाहरुख खान हाथ फैला के ऐसे करता है, या अमिताभ बच्चन नाचता है, या रशिया इज नॉट विथ यू बिकॉज मिथुन चक्रवर्ती जिमी जिमी आजा आजा गाता है, यू नो, और राज कपूर सेज मेरा जूता है जापानी, यू नो। एक तो ये हमारा माइंडसेट निकाल दो, पीपल डोंट एसोसिएट विथ अमेरिका बिकॉज वहां पे मतलब हॉलीवुड है बॉस, बिकॉज दे हैव द सबमरीन्स एंड बाय डिफॉल्ट अमेरिका इज अ नेबर ऑफ एवरी कंट्री, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से आधे घंटे में तुम्हारे पे बैंड बजा सकता है। वेरी तो वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकली स्पीकिंग वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस गुड बॉय इमेज। अच्छा, अभी ऑपरेशन सिंदूर में आप अपना गुड बॉय इमेज देखो, वी आर टिल, यू नो, ऑड इवन डेज वाला मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ भाई, सुषमा स्वराज ने बोला था कि भाई आप टेररिस्तान हो, there is no difference between the army and the jihadi elements, right? You in Operation Sindoor hit the so-called jihadi camps. You call the DGMO and say that, guys, this was what was our so-called objective, and if you don't escalate, we don't escalate, right? It's a different thing that Asim Munir didn't have an option, क्योंकि वो अगर वहां पे रुक जाता तो पीटीआई वाले तो उसको मतलब खाल उधेड़ देते, तो he had no option but to fight back, and वो फाइट बैक के चक्कर में we had to hit the 9 air bases, right? ये एक फैक्ट है, उसको एक पर्सपेक्टिव में हमको लाना पड़ेगा। Whereas if we were a no nonsense nation or we would walk the talk, या जो लाल आंख वाले जो हमारे थंबनेल में होते हैं वो ऑन द फील्ड भी होते, तो एक बेसिक चीज होता है बॉस, ये कीड़े मकोड़ों को मार के क्या फायदा है भैया। जैसे मैंने ओपनली बोला था कि भाई आपको तो काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से संकल्प लेना है और रावलपिंडी के गेट नंबर 4 को तोड़ना है। दिस इज द माइंडसेट विच इज रिक्वायर्ड एट द टॉप। आप हर चीज में ऑप्टिक्स अगर ढूंढोगे या बेसिकली एक मिडवे ढूंढोगे कि भाई हमको कौवे को ही मारना है या चील कौवे को मारना है, जो बालाकोट वगैरह में किया था, और मैं उस वक्त भी बोल रहा था कि भैया यू आर मिसिंग आउट द थिंग एंड दैट इज व्हाई पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू। मैं क्लियर चीज बोलता हूं, ये गुड बॉय को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है बॉस। एट द एंड ऑफ द डे दिन की पहली चाय उसको ही मिलती है जो गुस्से वाले फुफाजी होते हैं, उनको पहली चाय और पहला अखबार मिल जाता है कि बॉस इनको आप संभाल। शादी में भी रिस्पेक्ट उनको ही मिलती ज्यादा, जिनको पता है कि या पैसे वाले हैं या पावर वाले हैं। देखो रियलिटीज ऑफ लाइफ है। पैसे वाले भी है लेकिन समझदार होंगे तो बोलेंगे कि नहीं यार ये न्यूयॉर्क वाले हमारे अंकल है ना, वो थोड़े रिफाइंड है यार, उनको वो पता है कि यार नहीं पहले इनको आसिम मुनीर को संभाल दो यार, यू नो, ये पागल आदमी है, ये बोलता है यार मैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर चालू कर दूंगा, यार ये बंदा कर सकता है, हमारे मोदी जी तो बेसिकली प्रीस्ट किंग है, ये समझ जाएंगे। तो ये जो गुड बॉय और हम समझदार है उस चक्कर में हम पिटे जा रहे हैं। एंड मैंने जैसे बोला था कि वी हैव कॉल्ड इट ऑन आवरसेल्व्स एंड इट इज हाई टाइम वी एज इंडियंस हैव टू एक्सेप्ट इट। देखो मेरा कोई आई एम एनीबडी बट आई लव माय कंट्री टू मच, और ये जो गुस्सा भी आता है वो इसी वजह से आता है बिकॉज आई स्पीक टू बाय माय प्रोफेशन एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई स्पीक टू मेनी टॉप पीपल इन डिफरेंट एरिनास सो टू से एंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। सो मैं जो नेट आपको एक सिंपल सी कहता हूँ कि जस्ट month back I was with a top Arab guy and I asked him
कि forget, I'm an Indian, I'm a patriot Indian, I love my country. Forget that. I'm just asking you a very rational question. What is your take of Operation Sindoor? So he said, Karthik, you want me to give a very fair idea? I said, yes, unapologetically, straight. और मुझे मेरे को मुंह में बोला, वो बोला, कार्तिक, at best, it was 50-50. You guys hit their air bases, those guys put your jets down. So at best, it was 50-50. So मैंने बोला कि भाई, you are not saying wrong, because everybody who I have asked, they have said the same thing, that at best it was 50-50. But in an ideal case, what most people feel, that actually Pakistan had upper hand. और ये एक ऑप्टिक्स है, एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लोगों को मानना है या ना माने. आज अगर आसिम मुनीर जो कर रहा है, that is not happening, ऑर्गेनिकली. इंटरनेशनल ऑप्टिक्स, मैंने बात ही बोली, हमें फैक्ट्स बोलने भी नहीं आते, ऑप्टिक्स की बात क्या करें. टू मी इट वाज एन अनक्वालिफाइड सक्सेस, बट हमें फैक्चुअल है ना वो. पर वो जंगल में मोर नाचा वाली बात हो गई है. पर उसमें एक प्रॉब्लम थी कार्तिक, द वे डोनाल्ड ट्रंप कीप्स, उसने ही एजेंडा लेके आया ना कि भैया 5 जहाज गिरा दिए, 4 गिरा दिए, 7 गिरा दिए, रोज नई नई स्टेटमेंट देता है वो क्योंकि जब आप नहीं बोलना चाहते कि आपने यूएस का F-16 गिरा दिया, आप नहीं बोलना चाहते कि यूएस के प्रोटेक्शन के बाद भी आपने बेसेस उड़ा दी हैं, उसको तो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करनी है, तो वो तो झूठ बोलेगा ही अपनी डिफेंस इंडस्ट्री प्रोटेक्ट करने के लिए. और आप, बिकॉज यू डोंट वांट के भैया हमने यूएस की मिलिट्री के बंबू बजाए हैं, एंड हैट्स ऑफ टू आवर इंडिजिनियस साइंटिस्ट कोलैबोरेटिंग विद व्हाट वेपनरी वी हैड, सारा वर्ल्ड उससे शौक है. तभी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको पता है क्यों इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट में इतना इंटरेस्ट बढ़ा है, क्यों लोग खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि नेशंस को पता है क्या हुआ है. टॉप क्लास नोज के रियलिटी क्या है, बट हाँ, परसेप्शन के अंदर आप एक स्टेप पीछे रह जाते हैं. पर कार्तिक, जो मैं आना चाहता हूँ, I just want to say, people can go back and look at the body language of initial Operation Sindoor. मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारी मतलब we are having, our shoulders are drooping, there are hardly any clear things we are saying. Coming to America, see, America also is unapologetic about their own weapons industry. And not only vis-a-vis China, भाई वो तो कह रहे हैं कि भाई आपके रफाइल एकदम फुद्दू प्लेन है, आपने F-35 क्यों नहीं लिया? और they are very clear in terms of putting their national interest up. Why are we so, मतलब हम इतना लिहाज क्यों करते हैं, मतलब हम इतना क्यों सोचते हैं? I frankly, and I want to tell one more thing. एक जो कॉन्फ्रेंस में मैं था, उसका थीम शत्रुबोध था, और मैं उस थीम में हमेशा बोलता था कि भाई शत्रुबोध तो बहुत दूर की चीज है भारत की, आपको तो मित्रबोध भी नहीं है. शत्रु तो छोड़ो, मतलब आप, मतलब जो टर्की आपको मुंह पे सालों से आपके अगेंस्ट वोट कर रहा है, फिर भी आप उससे इन अ सटल वे धंधा करना चाहते हो, आप उससे अपना व्हाट इज दैट कॉल्ड, रेडार नहीं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, उससे वो लेना चाहते थे. वो अलग बात है, दे डिडंट सेल इट टू यू, यू वांट टू डू ऑपरेशन दोस्त, ये वो. रशिया और एयरपोर्ट, भारत के एयरपोर्ट, एग्जैक्टली, चलेबी, व्हाटएवर दैट नेम इज, पूरा भारत के एयरपोर्ट्स का क्या. And when you call that out, they feel that अरे यार कार्तिक जी, आप तो मतलब कांग्रेस के खिलाफ बोलते ही नहीं हो. मैं बोलता हूँ भाई, कांग्रेस के खिलाफ क्या बोलना है, गिवन अप ऑन देम. प्रॉब्लम ये भी है ना कार्तिक, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, लाइक सिविल सर्विस, नॉर्म्स, रूल्स, रेजोल्यूशंस, जो भी है ना, एक जो सिस्टम इन प्लेस आ जाता है. एज अ लॉयर आई विल से कि सिस्टम्स जो बन जाते हैं ना, वो तोड़ने बहुत मुश्किल हो जाते हैं. एक डिफॉल्ट, क्योंकि आपने ये किया है तो उसका अगला स्टेप ये है, उसका अगला स्टेप ये है. एकदम ब्यूरोक्रेसी में रिवर्स डायरेक्शन मारना बहुत मुश्किल है. हमारे जो सिस्टम्स है ना, नॉन वायलेंस वाले, और जो ये दिमाग में भर दिया गया है कि इंडिपेंडेंस ही नॉन वायलेंस से आई थी. वर्ल्ड वॉर 2 हारने से, वेयर वाज नॉन वायलेंस इन सो मेनी कंट्रीज व्हिच ब्रिटेन हैड टू लीव आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. एब्सोल्युटली, सो मेनी कंट्रीज, एक लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ कंट्रीज निकालो, सब छोड़नी पड़ी. तो उन सब में कौन सी नॉन वायलेंस मूवमेंट थी जो ब्रिटेन को वो सब छोड़नी पड़ी. बट ये एक सिंपल फैक्ट है ना, इसमें कोई बात नहीं करेगा. तो भारत में तो वो चर्बी भरी हुई है नॉन वायलेंस की उस समय की, तो वो मुझे लगता है 60 साल की जो भरी हुई है, बहुत कम हुई है. नहीं तो 26/11 के बाद क्या किया था? ट्रू, नथिंग. इसमें कम से कम आप जाके एयर बेसिस मार रहे हो, तो इस बार आप रियलाइज करोगे, फिर इंप्रूव करोगे. तो मैं एक इंप्रूवमेंट की जर्नी देख रहा हूँ, बट हाँ, वो जर्नी के अंदर कॉस्ट ऑफ इंडियन लाइफ जा रही है. मैं इस पे आना चाहता हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो ये
पहलगाम हुआ, उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट हुआ। डू यू फील दिस डेंजर इज ओवर, और डू यू फील जिस स्थिति में भारत है, जो भारत का चार्ट है, क्या ये डेंजर अभी और भी आगे बढ़ना है, विच विल इन द एंड रिजल्ट इन either we have to take action on Pakistan, or what do you think it will result in? तो आने वाला साल, 2 साल, maybe till 29, how do you see the situation till 29 vis-a-vis national security for Bharat, Bangladesh, Pakistan and terror inside 2.5 front जो बात कर रहे हैं ना हम, 3.5 front जो भी कर रहे हैं, उसका आप क्या देख रहे हो अगले 2-3 साल? It is only going to go from bad to worse. It is only, I'm sorry to say this, but I have to say the facts. We are only going to see the things going from bad to worse because, see, everybody is, nobody likes the growth of any country. ये देखो, एक ये जो कई बार हम लोग भी एज इंडियंस विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि भाई इंडिया को कोई अच्छे ग्रोथ देखना नहीं चाहता है। अरे भाई, अमेरिका को भी कोई ग्रोथ होते नहीं देखना चाहता, कोई चाइना को भी ग्रोथ होते नहीं देखना चाह रहा, कोई रशिया को भी नहीं चाहता, इसराइल को भी नहीं चाहता है। ये विक्टिम कार्ड भी सर्टन टाइम हमको खेलना बंद करना पड़ेगा। पीपल ग्रो इन स्पाइट ऑफ पीपल लाइकिंग और नॉट लाइकिंग। चाइना ग्रोज इन स्पाइट ऑफ पीपल लाइकिंग और नॉट लाइकिंग। और इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब 2020 में ये जो कोविड आया था ना, तो कोविड में ये बहुत सारे वो न्यूज चलती थी कि भाई HSBC ने सू कर दिया है चाइना को फॉर $20 बिलियन एंड चाइना विल बी नोवेयर। उस वक्त मैं हमेशा, मैं आई जनरली लाइक टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, उस वक्त मैंने बोला था कि भाई सारे नेशन मिलके भी चाइना का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, and China will be standing tall even after COVID. And you look at it, China is standing tall in spite of it. Why? Because I know the mindset. They are Capricorn Lagna and they are very clear that we will not share the throne. तो ये एक जो इंडियन माइंडसेट भी है, हमको लगता है कि भाई वी एंड चाइना टुगेदर विथ रशिया, मतलब हम कमाल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बॉस, चाइना इज वेरी क्लियर कि इस जंगल में एक ही शेर, वो जो सौदागर का 2 वर्जन था ना, जहां पे इंडिया गा रहा है कि इस जंगल में हम 2 शेर, चाइना इज वेरी क्लियर कि भाई इस जंगल में एक ही शेर। इन द करंट कॉन्टेक्स्ट में भी इफ इट नीड्स यू, वो थोड़ा बहुत लिव इन रिलेशनशिप आपके साथ रखेगा। द मोमेंट your validity is gone, and the moment it thinks that it is time to backstab you or front stab you, depending on which direction you are in front of China, वो 2 सेकंड नहीं लगाएगा बॉस। वो तो 62 का है। इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री यू आर बाउंड टू रिपीट। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई आपका स्ट्रैटेजिक हो सकता है अगर आप स्ट्रांग हो, वही आपका हर देश के साथ है, नाइदर बेटर नॉर वर्स। पर चाइना का तो जो आप बात कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट के पहली बारी इन ईयर्स जापान के साथ ऐसी जंग छिड़ रही है। मैंने अभी इस पे एक बनाया भी, वेयर यू विल बी शॉक्ड टू नो कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो ये ताइवान के सामने मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना कर रहा है, ये जापान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये नई प्राइम मिनिस्टर हार्ड लाइन। इस पे जो काउंसिल जनरल है जापान के अंदर चाइना का बोलता है, जो गर्दन बाहर निकलती है काट दी जाएगी, बिल्कुल जापान के अंदर बैठ के। एंड दैट हैज लेड टू फर्स्ट क्लास डिप्लोमेटिक row there, where Japan saying that we need to invest on our national security। 2 बारी उनकी पहले भी हुई है, सिनो जापान चाइना वॉर 1894, देन वर्ल्ड वॉर के 2 के अंदर। तो उनका एक हिस्टोरिक राइवलरी तो है। और जापान में जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा कंजर्वेटिव मिलिट्री की बात करेगा, उसका चाइना से कन्फ्रंटेशन ताइवान पे होना ही होना है। तो वो चाइना के I'll give you an interesting fact, Ishkaran. I was with few Russians 2-3 weeks back, and they have some top connections. और ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे, because he drives a BMW, I know, okay, because I also go to Moscow quite frequently. और मैंने पूछा कि यार तेरे को BMW के पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, स्पायर पार्ट्स? तो दे सेड दैट नहीं यार, वो BMW तो मैंने बेच दी, बट बेसिकली वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम चाइना। द चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर्स आर बेसिकली 90% मार्केट तो चाइना का ही है। वी आर नाउ डीलिंग इन यूहान एंड सो मैंने एक चीज उसको पॉइंट ब्लैंक पूछी। मैंने बोला यार, इन अ पोस्ट पुतिन एंड पोस्ट मोदी एरा, हाउ डू यू सी इंडिया रशिया रिलेशनशिप? So is that, Karthik, you always ask the uncomfortable question. मैं बोला नहीं, I forget that I'm an Indian, say it clearly. तो उसने बोला देख, अगर मैं क्लियरली बोल दूं ना, एक चीज हम रशियंस ने समझी है थ्रू आउट दिस यूक्रेन वॉर, कि बॉस चाइना हैज बीन विद अस अनअपोलोजेटिकली विदाउट गिविंग अस एनी ज्ञान, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने अमेरिका को हेड ऑन लिया है, विथ
our interest, keeping our interest in mind. It is at least China, with China we know that वो दो नाव में सवार नहीं होगा. तो मैं बोला नहीं, I respect what you are saying. That is also my problem with our country. And then this is where I come from, मित्र बोध, कि भाई अगर हम इजराइल हमारा अनअपोलोजेटिक पार्टनर है, why are we balancing constantly? कोई आके मेरे को बोलेगा कि नहीं कार्तिक जी करना पड़ता है, we have got this that, boss. तो then if our half front is working towards opposite of our national interest, then deal with that half front, not with our interest, boss. मतलब ये कैसी हम कंट्री है कि भाई हमको पता है कि भाई कोई एक मेजर पॉपुलेशन है जो जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ सोच रखता है, तो हम उसको रिस्पेक्ट करके अपना नेशनल इंटरेस्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं. मतलब ये कैसी हम कंट्री है, और कैसे हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हाउ कैन वी सस्टेन? बिकॉज आवर फॉल्ट लाइंस आर वेरी वेरी टफ, इश्करन. कोई आज के टाइम में हमको बोलेगा कि चलो यार कार्तिक जी 3 साल के बाद हम बंगाल भी शायद बीजेपी जीत जाएगा, चलो गिवन, चलो वो जीते ना जीते, ऑब्वियसली दैट्स अ सेपरेट डिबेट, बट कंसिडरिंग जीत जाता है, बॉस लुक एट द डैमेज दैट ऑलरेडी बीन डन. तो दिल्ली के अंदर ही डैमेज, व्हाई गो टू एनी अदर स्टेट? आप एग्जैक्टली. दिल्ली हरियाणा की बात ही कर लो ना, हम इतना क्यों सेंटर है. बॉम्बे यार, बॉम्बे इश्करन, बिकॉज आई हैव स्टेड 28 years in घाटकोपर. नाउ व्हेन आई गो टू बॉम्बे, बॉस आपको जूहू बीच में आप जाओगे या कहीं पे भी जाओ, बॉस एनी मॉल्स एंड ऑल, अभी मैं बीच में गोवा गया था 1 साल पहले. मतलब गोवा में मैं उसके पहले 3-4 साल पहले गया था, बॉस. कहाँ से इतना पॉपुलेशन माइग्रेशन हो रहा है, बॉस? वो तभी मैंने बोला, ये तो बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन दिस इलीगल माइग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज जो यूरोप कर रहा है, अब यूएस कर रहा है, और अब तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी है इसके लिए. आपको पर क्योंकि आपने थोड़ी पॉलिटिक्स की बात की, तो मैं थोड़ा बिहार पे आना चाहूंगा. मोर देन बिहार में थोड़ा आगे वाले फ्यूचर, क्योंकि अभी यूपी आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, तो मैं पॉलिटिक्स को एक बैंक्वे की तरह देखता हूँ. 24 के बाद आपने बोला थर्ड जो स्वेरिंग इन है मोदी 3.0 was a big setback. वो इमेज बहुत चलती है where the prime minister looks very unhappy, ऐसे बोल दिया जाए आप उसको. And 240 था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. एंड इनफैक्ट इतना बुरी हालत है कि अगर 1-2 स्टेट और हिली होती तो आप शायद सत्ता में भी नहीं होते. अगर आंध्र प्रदेश नहीं होता, बिहार में नीतीश कुमार उस तरफ होता, कुछ भी हो सकता था. इट वाज अ वेरी टचिंग, क्योंकि ऑपोजिशन को जीतने के लिए सिर्फ 125-130 सीट चाहिए कांग्रेस को. आपको जीतने के लिए अकेले ही यू हैव टू बी नियर द मेजॉरिटी मार्क अलोन. सिर्फ 30 सीटें कम हो तब भी लोगों ने इतनी बड़ा हुआ मचा दिया था. बट वो फिर काम हुआ. महाराष्ट्र विक्ट्री, हरियाणा विक्ट्री, दिल्ली विक्ट्री, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार विक्ट्री. यू वर क्लियर हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी कि बिहार में बीजेपी जीत रही है, नीतीश कुमार में आपका क्वेश्चन मार्क था. तो अब आप कैसे देख रहे हो बिहार विक्ट्री को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोइंग हेड इनटू असम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश? पॉलिटिकल चार्ट क्या दिख रहा है आपको बीजेपी का या प्राइम मिनिस्टर मोदी का? एंड देन आई विल कम टू योगी आदित्यनाथ पॉलिटिकल चार्ट. करेक्ट. सी, एक तो मैं जनरल जो 240 वाला जो नेशनल इलेक्शन था, somewhere down the line I feel के there is lot of guilt feeling among the voters also. कहीं ना कहीं जो हरियाणा का शिफ्ट हुआ या महाराष्ट्र का हुआ, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि यार जिन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया था या बीजेपी को वोट नहीं किया था, एंड समवेयर डाउन द लाइन एक थोड़ा गिल्ट फीलिंग वो है, दैट आई फील. वीजा विज बिहार, सी आई ऑब्वियसली एक इलेक्शन होने के बाद एनालिसिस करना इजी होता है, बट वन थिंग इज नोबडी एक्सपेक्टेड दिस सुनामी. ओके, सो ये तो एक क्लियर है. Whenever I was speaking, I was always telling you के and on every channel कि भाई it is advantage BJP, and उसमें कोई डाउट नहीं है. और इनफैक्ट व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ, ईश्करन हैड मैसेज मी बिफोर द इलेक्शन ऑल्सो, कार्तिक जी कुछ करते हैं, एंड आई हैड नॉट सेड कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ. ईश्करन को मैंने ओपनली बोला यार मूड ही नहीं है, एंड आई विल टेल यू क्यों मूड नहीं है. क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ ना वो क्रिएटिव इश्करन, यू गो टू मेनी स्टूडियोज एंड आई सी 5% ब्राह्मण, 3% ओबीसी, 6% ये वो, और वो क्रिएटिव देख के एक दिल से वही एक बात निकलती है कि भाई जीते कोई भी, हारना देश को है. ये एक बहुत ही स्ट्रेट और फ्रॉम द हार्ट चीज है, क्योंकि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन देश कॉन्स्टेंटली इलेक्शन मोड में ही रहता है. तो एटलीस्ट हम वन नेशन वन इलेक्शन भी ला देते हैं ना,
या सम मेथड कुछ लाते हैं कि भाई ये कांस्टेंट इलेक्शन में कितना खर्चा हो रहा है, कितना हमारा बाबू लोग को इंपॉर्टेंस मिल रहा है, इमेजिन कि एक बार इलेक्शन हो गया फिर तो इट इज इजियर टू फिक्स अ बाबू, क्योंकि लोगों को पता है कि भाई वो बाबू की वैल्यू अभी 5 साल तक तो नहीं है, हमको वो इंटरनली सैबोटेज नहीं कर सकता है। ये ओपनली मैं बोलता हूँ कि ये सारे पॉलिटिकल लोगों का ये डर होता है कि साले बाबू लोग इंटरनल सैबोटेज कर सकते हैं। तो ये सर्टन चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू पीके। रियलिटी है इंडिया की कि अगर ब्यूरोक्रेसी आपके साथ नहीं है, बहुत मुश्किल है स्टेट इलेक्शन निकालना। सपोजिंग ब्यूरोक्रेसी डिसाइड्स कि इस गवर्नमेंट को हिलाना है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मुश्किल है ये तो। बिल्कुल। And coming to because a lot of people have been saying, Karthik ji, you expected PK to do much better. I would say yes. I expected him to do much better especially in terms of vote share. I was not expecting him. In fact, मैंने बोला था कि अर्श पे या फर्श पे, he will be फर्श पे in terms of seat, because उसने बोला था कि 10 below 10 would be फर्श पे, and I was clear उसको 10 के ऊपर नहीं मिलने वाला है। लेकिन vote wise maybe 3.5% कुछ मिला है। I was expecting around double of that. Okay. अराउंड 7% आई थॉट उसको शायद मिलेगा। लेकिन हियर इज द कैच, वॉट आई फील कि देर वर ऑलवेज दैट फेंस सिटर्स हु आर वेरी क्लियर दैट पीके इज सेइंग अ वेरी रैशनल थिंग। वो जो बोल रहा है ऑब्वियसली बोलने में तो ही इज सुपर्ब, नोबडी मैचेस हिम। लॉजिकल पॉइंट्स ला रहा था, बहुत रैशनल चीज बोल रहा था। सो ऑन दैट साइड दे वर ऑल सोल्ड टू दैट। ओके, नाउ जब वो प्री पोल सर्वेज निकले and those who are showing that BJP has an advantage or NDA has an advantage, those people I think panicked. They thought कि भाई अगर हम पीके को देते हैं and in that calculation अगर तेजस्वी आ जाता है तो वो जंगल राज वाला डर तो अभी भी है। तो आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो पीके को भी रैशनल वोट पड़ने वाला था, दोज पीपल थॉट कि नहीं, मे बी नॉट दिस टाइम, maybe all the trends are showing कि probably NDA would win, let us go with नीतीश and BJP। I think वहां पे वो एक मेजर शिफ्ट हुआ where जो पीके का हम सोच रहे थे the impact he will do, in fact he ended up benefiting BJP। and I accept कि भाई probably on post truth people might debate कि भाई logical लग रहा है नहीं लग रहा है, पर मुझे लग रहा है somewhere down the line this thing is there। but one thing I would say कि भाई लोग पीके को इतना ट्रोल कर रहे हैं कि भाई इजी नहीं होता भैया। वो जिस स्टेज पे है ना लाइफ में, मैं लोगों को एक बार एक चीज बताना चाहता हूँ, बॉस, ही कैन इजीली लिव इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी विला ही वांट्स, विथ एनी नंबर ऑफ कार्स ही वांट। उसको ये सब करने के लिए अपने लाइफ के 3 साल इतना पदयात्रा करना, इतना कमिटेड रहना इजी नहीं है बॉस। सो वी नीड टू गिव इट टू हिम। कार्तिक, दिस इज द विनर वर्सेस लूजर माइंडसेट। विनर ना किसी भी एक फील्ड में अच्छा करने के बाद इज विलिंग टू वर्क हार्ड एंड ट्राई इन अनदर फील्ड। ही इज नॉट बॉदर्ड, नॉट टॉकिंग अबाउट पीके, ही इज नॉट बॉदर्ड कि उसके लिए वो नया फील्ड है, आप जीरो से, किसी भी नए फील्ड में आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ट्रू, आप ट्रू, अगर कल को मैं सोचता हूँ कि मुझे भैया पैसिव इन्वेस्टमेंट करनी है रेस्टोरेंट्स के अंदर बिकॉज आई एम डूइंग वेल इन लॉ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं रेस्टोरेंट में डालता हूँ, वो कंप्लीटली डिफरेंट लाइन है। यू कुड बी अ ब्रिलियंट लॉयर एंड यू कुड बी अ फ्लॉप इन्वेस्टर इवन इफ ट्रू, यू आर अ पैसिव इन्वेस्टर, राइट? तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। और इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट फील्ड है, पब्लिक में आना दोबारा से किसी ट्रू, और चीज के लिए, तो हैट्स ऑफ टू एनीबॉडी, नॉट पीके की बात नहीं कर रहा, ट्रू, हैट्स ऑफ टू ट्रू, एनीबॉडी जो कुछ करने का एफर्ट तो मारता है। एंड ट्रोलिंग या नेगेटिविटी इज चीप। दूसरी बात जब मैं पीके पे आता हूँ, उसने कुछ गलत बात नहीं बोली, बातें वो सारी सही बोल रहा है, बट पीपल बिलीव कि क्या आप जो बातें बोल रहे हो, क्या आप उस स्थिति में हो कि आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। ट्रू, ट्रू, ट्रू। ये कॉन्फिडेंस नहीं आता ना कि आप जो बातें बोलते हो उसका आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपका यही होना। और तीसरा, मैं बीजेपी की विक्ट्री में भी ये बात बोलता हूँ कि वर्ल्ड हमारा ना बाइपोलर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो हम्म, आइदर यू आर वन साइड और दी अदर साइड। जो पुराना इंडिया था ना जिसमें अदर्स का मतलब इंडिपेंडेंस का, छोटी पार्टीज, वो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देयर इज नो पार्ट ऑफ एनी स्टेट जो इनएक्सेसिबल है। पहले क्या था, एक स्टेट में एक रीजन में एक बात चल रही है, उससे 150 किलोमीटर दूर दूसरी बात चल रही है। तो अब जो बात है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, सबके पास है। वो उसको ट्रू, पसंद आ रहा है तो आपके लिए वोट कर रहा है, आपकी बात से उसको गुस्सा आ रहा है तो आपके अगेंस्ट वोट कर रहा है। पर इन्फॉर्मेशन का फ्लो बैरियर लेस हो गया, इसलिए वो करेक्ट। बाइपोलैरिटी आपको दिखेगी। एंड पीके उस बाइपोलैरिटी के अंदर, ये पिछले 7-8 साल से ट्रेंड है। जो बाइपोलैरिटी को फिक्स नहीं कर रहा है वो टूट रहा है। मायावती जैसी बड़ी पार्टी का यूपी में क्या हाल हो गया, क्योंकि ट्रू, वो बाइपोलैरिटी में आइदर यू आर वन और टू एंड देन यू आर इन द फाइट।
ट्रू, सो ट्रू। वो टाइम मुझे लगता है पीके का टाइमिंग भी बहुत डिफिकल्ट टाइम है। आई डोंट नो वी विल लीव पॉलिटिक्स और वी विल कंटिन्यू, But I बट टाइम hope for the state of Bihar, if I was a Bihari, I would rather have him as an opposition than a Tejasvi. एनी डे, एनी डे। मैं तो ये इंडिया में बोलता हूँ, आई विश इंडिया हैज अ गुड ऑपोजिशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अ नॉन राहुल गांधी लेड ऑपोजिशन बाय सम absolutely. गुड लीडर्स। हर जगह गुड लीडर्स हैं, हर पार्टी में है, कांग्रेस में भी है। आप इवॉल्व करो, उठो, लड़ो, यू विल चैलेंज। सपोजिंग समबडी कम्स एंड सेज अ वेरी हार्ड स्टैंड, जेन्युइन हार्ड स्टैंड ऑन इलीगल इमिग्रेशन, मैं बहुत True. ध्यान से देखूंगा उसको, मैं देखूंगा नहीं, कि उसका आप रैशनली ट्रोल करो ना, मतलब ट्रोल क्या करना है, रैशनली यू कैन पुट इन योर लॉजिकल सेंस। पीके का अगर आप देखो, ही आई द रीजन आई लाइक हिम इज बिकॉज ही इज नेवर लाइक, उसको देख के ये नहीं बोलता यार ये जीतने के लिए यार ये क्या बोल रहा है, यू नो, ही इज नेवर बिलो द बेल्ट। like he can nicely, he is a fantastic Rahu in the political sense. He will always put in a भेद नीति। वो एक कंफ्यूजन डालेगा कि भाई नीतीश का हेल्थ कैसा है, नीतीश का, यू नो, इजी डज ही हैव द एबिलिटी टू सर्व, you know, but at the same time he will not also shy out from the fact that, you know, even today he can walk into Nitish Kumar and talk, you know, he will not shy out the fact that if Modi ji calls him today he will pick up his phone and talk, he is प्रधान मंत्री ऑफ भारत। तो वो कहीं ना कहीं आई फील के वी नीड मोर सच लीडर्स, यू नो, वो सक्सेस आता है नहीं आता है वो अलग बात है, बट पुटिंग लॉजिकल सॉल्यूशंस टू इंडिया, कि भाई आप अगर इतने सालों से गवर्नमेंट में हो तो भाई व्हाई आर सो मेनी बिहारीज गोइंग आउट ऑफ बिहार, व्हाई कांट यू मैनेज बिहार बेटर, you know, if all the engines are in Gujarat, you know, it's like a Gujarat government cannot come and complain anything क्योंकि भाई आपका तो सारा engine spare part सारे बीजेपी के, you understand, आई so थिंक ऑल्सो ये so ना, those are the things। इश्यूज ये भी हैं कि बातें अच्छी हैं, बट आप कहाँ से आ रहे हो, क्या फंडिंग है, क्या बैकग्राउंड है, फंडिंग स्पेशली क्या बैकग्राउंड है, क्या आपका इंटरनेशनल जो आपका मूवमेंट्स रही हैं क्या है, बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। और ये क्वेश्चन मार्क्स व्हाट केजरीवाल डिड इन दिल्ली के बाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि दैट टाइम एवरीबडी वांटेड अ न्यू पार्टी टू बी बॉर्न, बट द True. एक्सपेरिमेंट ऑफ केजरीवाल इन दिल्ली, स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करूंगा, दैट Yeah, हैज आल्सो टर्न्ड अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ गिविंग समबडी 2 साल में ही एकदम से सत्ता में आ जाए ना, तो वो लोगों के दिमाग में व्हाट ही हैज इन दैट सेंस, दिल्ली केजरीवाल हैज हैम्पर्ड फ्यूचर। जैसे होता है ना, एक शेयर मार्केट में एक कंपनी बहुत बड़ा फ्रॉड करे, नई yeah, शेयर मार्केट में पूरी शेयर मार्केट का बंबू बजाता है। तो हाँ, 5 साल और मेहनत करता है पीके, 8 साल करता है, आई डोंट नो क्या व्यू होगा, बट yeah, वो फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बट थोड़ा अगर आगे बढ़े आप, बीजेपी का पॉलिटिकल चार्ट कैसे देख रहे हैं, स्पेशली द बिग इलेक्शन? वेस्ट बंगाल एक बिग इलेक्शन है, पर उत्तर प्रदेश एक इवन बिगर इलेक्शन है मेरे अनुसार। उत्तर प्रदेश इज बेसिकली हाफ टर्म मिड टर्म इलेक्शन, जैसे यूएस में होता है। और उत्तर correct, प्रदेश आप जीतते रहेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, उत्तर प्रदेश आप नहीं जीते। और भारत में ना एक बड़ा अजीब चलता है, जब थोड़ा 24 मुश्किल आया था तो उत्तर प्रदेश सारे मान के बैठ गए थे, हार रहे हैं, हार रहे हैं, हार रहे हैं। अब बिहार अच्छा आ गया तो लोग मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश को 2017 हो जाएगा। एवरी स्टेट इज डिफरेंट, एवरी बैंक absolutely, इज डिफरेंट, एवरी राइवल इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। तो 24 में आप उत्तर प्रदेश हार रहे हैं और आप 25 में उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश जैसा ही होना है। बट हाउ आर यू सीइंग योगीज and चांस? and Akhilesh is a very formidable opponent, you know, वेरी वो डिफरेंट फ्रॉम तेजस्वी, यस। चुप बैठा है बट ही इज अ स्मार्ट ऑपरेटर, और उसका भी वो जो कल्ट फॉलोइंग है वहां पे, एंड स्पेशली विद मायावती गेटिंग वीकर, यू नो, तो वो वोट पोलराइजेशन इज ऑलमोस्ट क्लियर, बट अगेन वी कैन ओनली गो इनटू द एग्जैक्ट डायनामिक्स आफ्टर द डेट्स आर अनाउंस्ड, यू नो, तो उस वक्त पे बहुत इफेक्ट होता है, बट करंटली तो ऑब्वियसली फ्रॉम अ बीजेपी परस्पेक्टिव आई वुड से दैट एज अ पार्टी दे आर डूइंग फाइन। द ओनली थिंग इज के, यू नो, एक जो उनके जो कोर सपोर्टर्स है उनको भी लग रहा है कि भैया वी हैव टू, जैसे बोलते हैं कि स्वयं के ऊपर दल, दल के ऊपर देश। सो एट अ सर्टेन लेवल एक थोड़ा जिटरी चीज है एक सपोर्टर्स में भी कि भैया, क्योंकि सारे लोग जो है वो देख रहे हैं जो अमाउंट ऑफ रेडिकलिज्म विच इज देयर, सारे लोग अभी देख रहे हैं कि भाई अगर डॉक्टर भी इतने रेडिकलाइज्ड है, you know, and these are uncomfortable questions which needs to be answered, and that has to be answered very very openly। तो ये चीजें है कि भाई एक चीज है पॉलिटिक्स कि भाई आप स्टेट आफ्टर स्टेट जीत रहे हो, बट वो जीतने के बाद आप क्या कर रहे हो, दैट इज द बिगर क्वेश्चन, कि वेदर उसके बाद भी आप सबका विकास ही चाहते हो।
और या दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इकोनॉमी भी जोड़ना चाहूंगा, आप इकोनॉमिकली क्या देख रहे हो भारत के लिए, क्योंकि वो ट्रम्प का ट्रेड वॉर में बहुत डीप नहीं जा रहा है, ट्रम्प रोज चेंज करता है, बट या इकोनॉमिकली आप, क्योंकि एक वेलफेयरिज्म हमारे देश में बढ़ी जा रहा है, बीजेपी ने भी चेंज किया है, पहले उसको किस तरह देखती थी, अब बीजेपी भी कर रही है, सब कर रही है, और सत्ता में आने के लिए सब करना भी चाहिए आपको, इफ यू आर नॉट इन पावर यू कैन नॉट मेक अ चेंज, तो वो ठीक है, बट इकोनॉमिकली आप क्या देख रहे हैं भारत की सिचुएशन, बिकॉज नो डाउट पूरे वर्ल्ड में वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, इनइक्वालिटी आ रही है, आई एम अ कैपिटलिस्ट, आई बिलीव इन कैपिटलिज्म, बट ट्रू, डेंजर्स आ रहे हैं, जैसे अब दिल्ली में यू कांट अफोर्ड टू बाय अ हाउस, कोई भी आता है ना दिल्ली में किसी भी स्टेट से, दिल्ली मींस नोएडा, गुड़गांव, करेक्ट करेक्ट फरीदाबाद, करेक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू बाय, दुबई भी सेम होगा पिछले 5 7 8 साल में, तो एक ग्लोबल ट्रेंड, इट इज इम्पॉसिबल, मतलब अनलेस गॉड इज वेरी काइंड यू आर इन द टॉप 5% टू बाय, तो ये इकोनॉमिक पर डिफरेंस ये है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और जिनके पास नहीं है रिसोर्सेज वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है कंपेयर टू यूरोप और यूएस, जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का आप इकोनॉमिक क्या देख रहे हैं भारत के चार्ट्स में आने वाले साल 2 साल में, हाउ इज द इकोनॉमिक कंडीशन गोइंग टू बी ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन? see, अगर if I might be very straight, we are actually moving towards a recession. Okay, and globally it has already started. It will hit India. In fact, रिसेशन कमिंग टू इंडिया? या इट विल इनफैक्ट मैंने 6 महीने पहले एक चीज बोली थी कि मोदी जी के लिए मई 2026 टू मई 2027 इज गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग पीरियड. ओके, एंड यू नो धीरे धीरे कॉर्नर हो रहे हैं. दैट इज द टाइम व्हेन ही हैज टू डिसाइड, और रादर आई होप ही डिसाइड्स बिफोर दैट कि बॉस चितेश्वर पुजारा बन के आप ये टेस्ट मैच बचा नहीं पाओगे. You will have to have a Virendra Sehwag mindset where you will have to take the attack to an opposition, or you will have to become a Virat Kohli where you will have to get into the nerves of your opposition also. You know, एक एक हेड डाउन अप्रोच रख के, एक एक राहुल द्रविड़ या चितेश्वर पुजारा आज के टाइम में आप नहीं बन सकते हो. थिंग्स हैव चेंज्ड. आज के टाइम में एक टेस्ट मैच भी एक वनडे के जैसा खेला जाता है जो 20 साल पहले वनडे खेला जाता था. और वनडे को इन अ वे एक T20 खेला जाता है, और T20 तो एक अलग लेवल पे ही खेला जाता है, वेर फर्स्ट बॉल पे ही एक अभिषेक शर्मा आके सीधा जाएगा सिक्स के लिए, एंड ही डजंट केयर इफ ही इज गोइंग टू गेट आउट. तो एक वो एक माइंडसेट डेवलप हो गया है वेर ट्रेविस हेड या एक अभिषेक शर्मा बोलेगा कि बॉस दिस इज द वे आई एम गोइंग टू प्ले, दिस इज द वे आई एम गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड इन द माइंड्स ऑफ द बॉलर, क्योंकि वो बॉलर को पता है कि भाई मैं कोई भी हूं, वो मेरा लिहाज नहीं रखेगा बॉस. सो ये जो मई 2026 टू मई 2027 का मैं जो टाइम बोल रहा हूँ ना, और ये मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ कि एंड आई एम ओनली होपिंग फॉर मोदी जी टू डू वेल. मतलब आई वुड बी एन इडियट ऑफ द टॉप कैटेगरी टू सी मोदी जी फेल, बिकॉज इफ मोदी जी फेल्स वी ऑल फेल, बट हैविंग सेड दैट मैं एक बहुत रियलिस्टिक पर्सन हूँ. जब लाइक आई एम अ बिग विराट कोहली फैन, एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, चेंज और गेट चेंज्ड. राइट, एक एक अगर विराट कोहली भी अगर कॉन्स्टेंटली सिक्स्थ बॉल पे इन डिसीजन की वजह से कॉन्स्टेंटली आउट होता है, आउट होता है, आउट होता है, एंड वी लूज टू लेट्स से a New Zealand team, which is in India 3-0, I would rather lose to a younger guy coming in, कि at least he has got 20 more years to give to India. तो मैं बहुत लॉजिकल हूँ. आई वॉज द गाय हु हैड प्रेडिक्टेड नरेंद्र भाई मोदी विल बी अ प्राइम मिनिस्टर इन 2012. सो यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल बायस नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा टेंडर अटका हुआ है इसलिए मैं मोदी जी पे गुस्से हूँ या किसी अमित शाह पे गुस्सा हूँ. कुछ नहीं है बॉस. आई एम वेरी हैप्पी इन द स्पेस इन विच आई एम. बट लुकिंग एट इंडिया चार्ट, चलो फर्स्ट टाइम मैं आपके शो पे बोल रहा हूँ, इंडिया हैज गॉट 12 years, इश्करण. Okay, and in this 10 years, India has to decide. If we don't change, then we are looking at India being broken. So, what am I saying? कि ना करने के लिए इश्करण हमारे पास 100 रीजन है. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, ना करने के लिए कोई बोलेगा कार्तिक जी हमारा तो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, कार्तिक जी ये तो कोलिजियम सिस्टम है, कार्तिक जी ये बाबू लोग करने नहीं देंगे, कार्तिक जी ये तो ये लोग करने नहीं देंगे, कार्तिक जी अभी तो नेक्स्ट इलेक्शन है यहाँ पे, कार्तिक जी अभी तो ये है, कार्तिक जी ये हो जाएगा, कार्तिक जी बीएमसी का इलेक्शन है. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ ना करने के लिए हमारे पास 100 रीजन है, करने के लिए सिर्फ एक रीजन है कि भाई माँ भारती नीड्स इट.
और वो कैसा करना है वो आप सोचो. इफ दैट रिक्वायर्स इंडिया हैज टू गो थ्रू 2 years of emergency, so be it. If India needs to get through a radical changes through the parliament, so be it. But स्लो पॉइजन दे दे के इंडिया अगर मर रहा है आज, अगर हमारा डेमोग्राफिक केरला में, बंगाल में, मुंबई में, वेयर वी हैव बीजेपी गवर्नमेंट, एंड लुक एट इवन उत्तराखंड. लाइक आई हैव डन माय ज्योतिष ईश्करण फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड अल्मोड़ा, which is in now Uttarakhand. हमने शुरू किया था तभी तो that was part of Uttar Pradesh. And from those time to now times, यार, look at the demographic change. आप हरिद्वार चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, स्पेशली बॉर्डर रीजन्स में एक सर्टन वे में एक डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है. तो फॉर मी बक स्टॉप्स विद द पर्सन एट द टॉप, क्योंकि उनको हम अपना मानते हैं और अपने को ही कंप्लेन कर सकते हैं. तो मैं ओपनली कहना चाहता हूं, अगर कोई बीजेपी वाला या आरएसएस वाला भी सुन रहा है, कि भाई वी हैव 12 years. 12 years डजंट मीन कि आप 12th ईयर पे काम करना शुरू करोगे. समझे? तो But in your view, 12 years में we need radical changes. Otherwise, Bharat is in serious danger. ईश्करण, अगर ओपनली मैं बोलूं कि भाई देयर आर पॉलिटिकल लीडर्स, पीपल नो whom I am talking at, उसको अगर बोला ना कि भाई भारत स्प्लिट होगा और तेरे को इस रीजन का प्रधानमंत्री बना देंगे, they will any day take it. And for that, if China is going to help, with secret memorandum of understanding, they would any day take कि बस ठीक है भैया, हमको तुम इतना ही तोड़ के दे दोगे भैया, इतना ही प्रधानमंत्री बना दो. जैसे एक इमरान खान है ना भैया, वो उसको बोलेगा कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, चाहे मेरे को बलूचिस्तान का, केपीके का, भाई आधा पाकिस्तान तोड़ के भी मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, मेरे को वो स्वेरिंग इन करना है. तो there are such people in India also. Let us face facts. Let us not beat around the bush. हिस्ट्री रिकॉर्डेड है विद पीपल जिनका पर्सनल एम्बिशन इतना रहा है कि वो देश का नुकसान कर गए हैं. बहुत हिस्ट्री में प्रधानमंत्रियों को मरवा दिया है भैया, प्रधानमंत्री. हिस्ट्री इज रिपीट. तो एनीवेज कार्तिक, डेंजरस टाइम्स अहेड एंड जरूरी टाइम्स अहेड हैं, क्योंकि मैं और आप भी और सभी देख रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद हम क्या कुछ चेंज लाके कुछ एक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं. नहीं तो पहलगाम के बाद दिल्ली ब्लास्ट, अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट वांट टू वेक अप अगेन ऑन सम बैड न्यूज 2 months, 5 months, 6 months, 1 year down the line. थैंक यू कार्तिक फॉर ऑल योर टाइम. एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा बिफोर वी लीव कि lot of people ask if at all Operation Sindoor has to happen. Kartik ji, what would you say? Last time, if you remember, I had said I hope it is after 14th of August or 14th of May, and I was in Delhi also when we did the podcast. This time, I feel they don't again, do anything in Harakiri. Wait till at least December of 5th. That is my last line. तो आप क्या, अच्छा ओके सर, लुकी जो लोगों का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि अभी करो, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं, आराम से ठंडा होके इन टुडेज वर्ल्ड 2 महीने ठंडा होना ही होता है. तो 5 दिसंबर के बाद जो भी करना है, take your time, and this time don't bury your enemy alive. That is my last line. Namah Shivaya.